ओम शांति। भाग्य विधाता शिव बाबा जो कल्याणकारी बाबा है, हमारे अति मीठे अति प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु है। हमारे संसार के अंदर किए हुए दुखों को दूर करने वाले हैं। इस समय पर आकर के हमारी पुकार सुन कर के बाबा जन्म जन्म के लिए हमें पावन सुखी श्रेष्ठाचारी बुद्धिमान गुणवान कलावान तकदीरवान बनाते हैं, भाग्यवान बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा विचार करो, आप बिल्कुल ही तमो प्रधान स्थिति में आ गए हो, फिर भी बाबा ने आकर के तुम्हें महान से महान बनाने का ठेका लिया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे तो पांव ही धरती पर नहीं टिकने चाहिए, इतना खुशियों में नाचो गाओ कि वहाँ मेरा बाबा सृष्टि के रचयिता पार ब्रह्म परमेश्वर हमें आकर के मिले हैं और कितना बाबा प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं और अपने हृदय में हमें अपना स्थान देते हैं। तुम बच्चों ने भक्ति मार्ग में कहा चरणों में जगह मांगी थी, लेकिन बाबा ने तो अपने नैनों में हृदय में और मस्तक पर बिठा दिया। किन शब्दों में हम बच्चों का ये भाग्य है कि भाग्य विधाता कैसे हम पर प्रसन्न होकर के हमारा जन्म जन्म का भाग्य बना रहे हैं। सर्व दुखों से मुक्त करने का हमको रास्ता बहुत सहज बता रहे हैं कि बच्चे कहीं भी हो, कहीं भी बैठे हो, जमीन पर हो, आसमान में हो, आताल में पाताल में, अरे बच्चे बाबा को याद करो और सर्व दुखों से मुक्त हो जाओ। ये शिव बाबा की कितनी अपरंपार कृपा है, हमें सारे संसार के कर्म बंधनों से आकर के बाबा मुक्त करते हैं और जीवन मुक्त अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति कराते हैं। मनुष्यों को तो वैकुंठ का पता ही नहीं, वैकुंठ होता क्या है, लेकिन बाबा आके बताते हैं कि बच्चे तुम 2500 वर्ष के लिए जिसको स्वर्ग वैकुंठ पैराडाइज हेवन महिष्ठ जन्नत राम राज्य विष्णुपुरी कहते हैं, उसमें के तुम मालिक बनते हो। कहाँ पाताल लोक में पड़े हुए पत्थर बुद्धि को भगवान आकर के हमें सतो प्रधान बना करके श्रेष्ठ श्रेष्ठ महान से महान इस सृष्टि का राज्य भाग्य में देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी तो जीवन खुशियों से सदा ही भरपूर होनी चाहिए। और गीत में भी कहा जाने क्या देखा तूने मुझ में, मुझको अपना बना लिया। बाबा प्यार के सागर दया के सागर कृपा निधान करुणा निधान आकर के इस समय पर हमारी जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने के लिए आए हैं। सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और स्वर्ग में वैकुंठ में हर प्रकार के सुख उपलब्ध है। सदा ही हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस और संबंधों में भी प्यार रहता है। वो जीवन जहाँ तन का सुख, मन धन जन परिवार समाज प्रकृति पशु पक्षियों के सारे ही सुख उपलब्ध है, जहाँ 2500 वर्ष तक कहीं छींक भी नहीं आती है,
ऐसी श्रेष्ठ दुनिया में भगवान हमको इस समय ले चल रहे हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुम कितने खुश नसीब हो, तुम्हारे जैसा खुश नसीब संसार में ना कोई हुआ है ना हो सकता है। देखो भगवान अपना परम धाम सिंहासन छोड़ करके तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित है। स्वयं विधाता। तो बाबा कहते तुम बच्चों को तो नशा होना चाहिए, और भगवान पिता परमात्मा आकर के हमारी ही जीवन कहानी बताते हैं कि तुम ही बच्चे महान से महान थे, और सबसे पहला इंजेक्शन लगाते हैं कि बच्चे जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी की संतान हाथी होती है, तुम किसके बच्चे हो? जो ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्ति और दया के सागर हैं। बच्चे ये इंजेक्शन रोज लगाओ। जैसे डायबिटीज़ के, शुगर के पेशेंट को कहते हैं भाई इंजेक्शन लगाओगे तो आपकी जीवन चलेगी। तो वास्तव में ये ब्राह्मण जीवन सारे जीवन में से सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इसके क्या, इसका मूल्य नहीं हम वैल्यू कर सकते। भगवान की हम गोद में खेलते हैं। हमारे जैसा पद्मा पद्म सौभाग्यशाली कोई नहीं जो एक सेकंड शिव बाबा को याद करो और पद्मों की कमाई जमा हो जाए। ऐसा कमाई का कोई साधन संसार में है ही नहीं। बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री का इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एक दिन में 1 करोड़ रुपया नहीं कमा सकता। तुम तो बच्चे पद्म कमाते हो हर सेकंड में। भगवान ने भाग्य बनाने की मशीन तुम्हारे हाथ में दे दिया, तो हर कदम में पदम। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम इतने महान आत्माएं बनते हो कि संसार तुम्हारा अभी तक भी मंदिर बना करके पूजा कर रहे हैं। चाहे घर में खाने को ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए कितने सुंदर सुंदर मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, रोज धूप जलाते हैं, तुम्हें भिन्न भिन्न प्रकार के भोग लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं इतना बड़ा भाग्य तुम बच्चों का वर्तमान समय है। इसलिए बच्चे भाग्य बनाने का केवल यही समय है, और थोड़े से समय में अल्पकाल में सारे सृष्टि चक्र का भाग्य बना लेते हो। तो बाबा कहते हैं 21 जन्म तो है ही है, लेकिन द्वापर युग से भी कलयुग अंत तक भी तुम महान आत्माएं रहते हो, तुम श्रेष्ठ आत्माएं रहते हो। तुम्हारा समाज में बहुत सम्मान होता है, क्योंकि तुम्हारे दैवी गुण होने के कारण, दैवी गुण नेचर में समाये हुए हैं, वो घटते ही नहीं है। तो इतनी महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्मा, बाहरी रूप से भले आप इतने धनवान नहीं बनते हो, लेकिन कम नहीं हो। तुम्हारा जो मान और शान सदा बरकरार रहता है। जैसे देखो पिता श्री ब्रह्मा, आदि जन्म में श्री कृष्ण, और अंत के समय पर हीरे जवाहरात के व्यापारी, और राजा महाराजाओं से डीलिंग रहना, राज दरबार का सम्मान मिलना। इतना बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम बच्चों को सारे ज्ञान का सार बाबा आके बताते हैं। बच्चे मन मना भाव मध्याजी भाव। बच्चे बाबा को याद करो और उड़ती कला में आओ। ये उड़ती कला का जो विमान है इसी समय ही मिलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी तो खुशी कभी कम ही नहीं होनी चाहिए। तभी ऐसा कहा हमको मिली ऐसी खुशी जो कभी किसी को मिलती नहीं। हमारी खुशी कभी बूढ़ी नहीं होती, हमारी खुशी की उम्र कभी ढलती नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्वयं भगवान अपने मुख से तुम बच्चों की महिमा करते हैं। तुम कितने महान आत्माएं हो, और देवताओं के बच्चे तो श्रेष्ठ होते ही होते हैं, लेकिन तुम तो वर्तमान समय पिता परमात्मा की पालना की छत्र छाया में हो। इस समय का जीवन तो हीरे तुल्य है। सतयुग में तो सोने तुल्य, त्रेता में चांदी तुल्य, द्वापर में तांबे तुल्य, कलयुग में लोहे तुल्य। बच्चे ये हर समय बुद्धि में लाओ। इसलिए बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनो, स्वयं को पहचानो। मैं कौन सी आत्मा हूँ?
मेरा आदि काल अनादि काल बाबा ने बताया। फिर किसकी संतान हूँ? मैं ऊंचे से ऊंचे घर ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ। जब सृष्टि पर मेरा आगमन हुआ, मैं ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी था। 8 जन्म इस सूर्यवंशी घराने में मेरा जन्म हुआ और 1250 वर्ष तक सूर्यवंशी घराने में रहे। फिर 1250 वर्ष चंद्रवंशी घराने में, फिर वैश्यवंशी और शूद्रवंशी। वैश्यवंशी बनने में भी आपकी पूजा मंदिरों में शुरू हो गई और कलयुग अंत में भी तुम पूजनीय हो। कितने भी संसार के अंदर ऊंचे से ऊंचे पद वाले हों, लेकिन तुम्हारे ही मंदिरों में जाकर के अपना आशीर्वाद लेते हैं, तुम्हारे से दुआएं लेते हैं। तुम इतने महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं। बच्चे तुमको तो सोच करके बहुत खुशी होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनने वाला ही छत्रधारी होता है, नहीं तो परचिंतन में आता है कोलू का बैल बन जाता है। तो बाबा ने आकर के हमारी ये जीवन अति श्रेष्ठ और सुखदायी बनाई है। तो बाबा कहते हैं 21 जन्मों में पहला जन्म तुम्हारा यही है। तुम प्रभु प्रसाद डेली खाते हो, उठते ही बाबा तुम्हें मिलते हैं, खुलते ही आँख तुम्हें मिलते, हर पल वो साथ तेरे चलते, इतना वो प्यार तुझे करते, उनकी पलकों में तुम पल। सवेरे सवेरे बाबा आकर के हमें ज्ञान स्नान कराते हैं। सारा दिन हम कर्म योगी बन करके कर्म करते हैं। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा भोजन हमें हमारे भाग्य में है, जिसके लिए देवताएं भी तरसते हैं। रात्रि को भी बाबा अपनी गोद में ही तो हमको विश्राम देते हैं। तो कितने हम सौभाग्यशाली हैं। तो इसलिए इन सब बातों का मनन चिंतन करके गहराई में जाओ, खो जाओ, तो खुशियों का झूला, आनंद का झूला, सुख का झूला, पवित्रता के झूले में सदा मंडराते रहोगे। तुम्हारा झूला कभी रुकता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे हर सेकंड में कमाई कमाई है। जो कहा बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, खुशियों भरा जीवन हर पल में कमाई है। अरे बच्चे, तुम्हारी भाग्य की महिमा स्वयं भाग्य विधाता करते हैं कि वाह मेरे बच्चे, वाह वाह मेरे पद्मा पदम सौभाग्यशाली बच्चे, वाह बाबा से पूरा वरदानों से झोली भरने वाले बच्चों, वाह। तो बाबा कितना, और तुम बच्चों के कारण ही बाप का नाम ऊंचा होता है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो रचता कैसा होगा। तुम बच्चों के कारण ही मैं, मेरा ही नाम ऊंचा होता है। और बाबा कहते हैं वर्तमान समय तुम ईश्वरीय सेवा करते हो, प्रभु के भगवान के मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा मंदिरों में मेरे साथ भी होती है और तुम्हारी मंदिरों अलग से भी तुम डबल पूजनीय बनते हो, तुम डबल ताजधारी बनते हो। एक तो पवित्रता का ताज, दूसरा रत्न जड़ित ताज। बाकी तो दुनिया में ताज किसी को नसीब भी नहीं होता। अगर नसीब होता है तो केवल सिंगल ताज, और तुम तो डबल ताजधारी। जन्मते ही तुम्हारे सिर पर ताज होता है। और तुम्हारा जो पवित्रता का ओरा है वो दूर दूर तक होता है। जहाँ तुम होते हो वहाँ प्रकृति तुम्हारी दासी बन जाती है, धन धान्य से भरपूर रहते हो। तुम्हारा जीवन ही हीरे समान होता है, हीरों के महल में रहते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इतनी खुशियों भरी जिंदगानी तुम्हारी जो देवी देवताओं से भी है प्यारी। तो बच्चे तुम सदा इसी खुशी के ही झूले में झूलते रहो, आनंद के झूले में झूलो। तो इससे सारे तुम्हारे किए हुए जो पाप कर्म है वो भी भस्म हो जाते हैं और खुशी का खजाना मिलता है। तो सुख का खजाना मिलता है, ज्ञान का खजाना मिलता है, आनंद का मिलता है, पवित्रता का मिलता है और श्रेष्ठ संकल्पों का मिलता है। इस समय तुम्हारे रोम रोम में पिता परमात्मा की याद का, बाबा कहते हैं ब्लड तुम्हारे नसों में घूमता है। अहो सौभाग्य तुम्हारा। तो बाबा कहते हैं अपने आप को जानो, बाप को पहचानो, बाप की प्राप्ति को सामने रखो, तो बस तुम उड़ती कला में रहोगे। वर्तमान समय तुम्हें बाबा
दानव से मानव, मानव से फरिश्ता, फरिश्ता से देव बनाने आए। तो तुम्हारा ही यादगार आज तक भी संसार पहले तुम्हें याद करता है, फिर अपना भोजन स्वीकार करते हैं। तुम इतनी महान आत्माएं, तो इसलिए इस खुशी में रहो, तो तुम्हारे समस्त जीवन ही खुशियों भरी होगी। ये ब्राह्मण जीवन ही सुखदायी जीवन है, खुशियों भरी जीवन है। बाबा तुम्हारे कदम कदम पर साथी बन के चलते। भगवान जिसका साथी हो उसको क्या रोकेगा, संसार की आंधी तूफान क्या करे। जिसका साथी है भगवान, उसको रोके क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तुम लाडले बच्चे बाबा के नैनों में बसते हो। बाबा कितने बार तुम्हें मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सीखी लदे बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे कहते हैं। कौन कहता है? स्वयं भगवान ईश्वर, सृष्टि के रचयिता। तुम भगवान की पलकों में पलते हो, तो इतना खुश नसीब तुम आत्माएं हो। सदा खुशियों में रहो, आनंद के झूले में झूलो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।